हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज मार्केट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज बाजार दिन भर किस तरह से रहा और क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पर गिरावट रही, क्या वजह रही है। इन सब पर डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि कल बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है तो ये किस तरह से होगी और किस तरह से बाजार में अपसाइड या डाउनसाइड मूव आ सकते हैं। इन सब पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, आज जो निफ्टी है उसमें पहले तो जब मॉर्निंग में निफ्टी खुलती है तो एक फ्लैट मूवमेंट यहाँ पर रहता है। फ्लैट ओपन होता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, बट उसके बाद में आप देखोगे कि लगातार इस तरह से यहाँ तक ये फ्लैट बना रहा। फिर लास्ट के 1 बजे के बाद में आप देखोगे कि एक शार्प यहाँ पर गिरावट आई है। एक शार्प गिरावट 1 बजे के बाद में यहाँ पर बनती हुई दिखी। फिर उसके बाद में यानी लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आज के बाज़ार में रही है निफ्टी में। ठीक। और चूँकि बाज़ार में आप देख रहे हो कि लगातार जो है वो एक यहाँ पर बजट सेशन है, बजट आने वाला है, तो इस वजह से भी एक बाज़ार जो है वो एक न्यूज़ बेस्ड बाज़ार बन गया है, वॉलेटिलिटी है। तो इसको ध्यान से देख कर ही ट्रेड करें, अदरवाइज़ नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आप बायर है तो बायर के पक्ष में बाज़ार अभी नहीं है, थोड़ा सा वेट करें। देखो, निफ्टी को समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर ये जो कैंडल अभी बन रही है, ये कैंडल अभी पॉजिटिव भी होगी या नेगेटिव होगी या फिर डोजी होगी, इसकी कंडीशन कल तय होगी। क्योंकि कल एक दिन और रह रहा है अपने पास में। अगर कल 200 पॉइंट और गिर जाता है बाजार तो ये एक नेगेटिव कैंडल बन जाएगी मंथली टाइम फ्रेम पर। यानी जो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर नेगेटिव कैंडल बनती है और अगर ये 200 पॉइंट, 100 150 पॉइंट, 150 या 200 पॉइंट की गिरावट और आती है तो फिर उसके बाद में ये बाजार जो है वो अगले महीने के लिए सेलर के पक्ष में जाता हुआ दिखेगा। यानी सेलर और ज़्यादा इस पर हावी हो जाएंगे, तो ये बायर के लिए एक नेगेटिव सिनारियो बिल्डअप होगा। बट अगर यही यहाँ पर जैसे कि कल ये लग रहा था, 2 दिन पहले तक ये लग रहा था कि ये जो कैंडल है पिछली जो रैली हुई उसके अकॉर्डिंग एक डोजी कैंडल बन रही थी। तो डोजी कैंडल एक अच्छी कैंडल मानी जाती है और बिकॉज वो एक पॉजिटिव बिल्डअप क्रिएट कर रही थी फॉर द नेक्स्ट मंथ, फरवरी मंथ के लिए। बट आज जो यहाँ पर गिरावट हुई है 200 पॉइंट से ज़्यादा की, उससे बाजार में फिर नेगेटिविटी आई है। और फिर अब ये कल का जो दिन है, जो मंथली कल एक एंड है, उसमें मंथली एंड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। चलिए एक बार इसको वीकली चार्ट पर चल के देखते हैं, वीकली, और फिर डेली एनालिसिस भी करेंगे कि कल हम किस तरह से इस पर ट्रेड कर सकते हैं। वीकली हम टाइम फ्रेम पर देखिए तो निफ्टी इतनी वीक नहीं लग रही है। यानी वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन रही है। ओके, और पिछले वीक का जो लो है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। यानी जो पिछले वीक का जो लो है वो अभी तक यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है। और वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो ये पॉजिटिव ही अभी तक लग रहा है। ठीक है, हाँ, हालांकि डेली टाइम फ्रेम पर नेगेटिविटी काफ़ी है। और आप यहाँ पर देखोगे, थोड़ा सा समझोगे कि 21,750 और 21,800 ये जो रेंज है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब भी बाजार इसके आसपास जा रहा है वहाँ से वापस टूट रहा है। यानी वहाँ पर सेलर जो है वो हावी हो रहे हैं और यहाँ से वापस जो है वो बाजार नीचे की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है कंटिन्यूसली। तो ये जो ट्रेन यहाँ पर बना हुआ है, इसको यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे। अगर ये लेवल निकलता है, यानी 21,800 का लेवल निकलता है, तो उसके बाद में जो ये सेलर है वो वीक पड़ जाएंगे और बाजार जो है वो बायर के पक्ष में आ जाएगा। तो बायर के पक्ष में अगर बाजार आता है तो ये एक अच्छा यहाँ पर सेटअप बिल्ड होगा और फिर आगे के लिए एक नए जो है आपके पास में टारगेट निकल के आएंगे। बट जब तक कि 21,800 के ऊपर बाजार नहीं निकल जाता, इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन जाती, तब तक थोड़ा सा आप यहाँ पर ट्रेडिंग में थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। ठीक है, इसके बाद में देखो हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं। हालांकि डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो कैंडल बनी हुई है वो एक वीकली टाइम फ्रेम की बजाय एक नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पर इतना नेगेटिव नहीं है, जबकि डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देखो पूरे दिन बाजार जो है वो आज काफ़ी वीक रहा और अपने डे लो पर आकर के, यहाँ पर देखो आप कि डे लो पर आकर के यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, जो कि एक काफ़ी नेगेटिव सिनारियो है। अब हो सकता है कि कल बाजार जो है वो फ्लैट खुल जाए, या तो फ्लैट ओपन होगा या फिर हो सकता है कि गैप डाउन भी हो जाए। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा कि अगर गैप डाउन बाजार होता है, यहाँ पर गैप डाउन अगर हो जाता है या 75 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन हो जाता है, 50 पॉइंट से ज़्यादा का अगर गैप डाउन मिलता है हमें, तो ट्रेड करने अवॉइड करिएगा। बिकॉज जो आज पोजीशन लेके गए हैं, जो सेलर ने पोजीशन ली है, जिन्होंने बिकवाली की है, राइट्स, जो कि मैं आपको डाटा भी दिखाऊंगा, क्योंकि आज जो है वो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। और आप ये देखिए कि अगर फिर भी बाजार अगर गैप डाउन होता है तो जो सेलर्स है वो हो सकता है कि पैसा उनको अच्छा बन रहा होगा, तो आप नई पोजीशन बनाने से बचिएगा। ठीक है, ये पोजीशन यहाँ पर है। बल्कि हम यहाँ पर फिर भी डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ एक्चुअल में 3 कंडीशन बिल्डअप होगी। देखो कल बाजार कहाँ पर खुलेगा, यहाँ पर 2-3 तरह की कंडीशन बिल्ड हो रही है। जैसे ये आपको रेंज दिख रही है, देखो मैं रेंज बना रहा हूँ आपको। अगर बाजार इसी रेंज में खुलता है और इसके ऊपर निकलता है, इसी रेंज में खुल के फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है, तो आप यहाँ पर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। पर बाय कहाँ करना है, इंट्रा डे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो थोड़ा सा कि इंट्रा डे में आप बाय कहाँ पर करेंगे। इंट्रा डे में अगर बाजार यहाँ पर आपको 21,520 के ऊपर, ये जो रेंज है आपके पास में 21,520 के ऊपर निकलता है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर आपको अगर मिले 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तब आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी कंडीशन होगी। बट स्टॉप लॉस लगाइएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि बाजार जो है वो अभी न्यूज़ बेस हो रखा है, क्योंकि बजट सेशन है, इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखो सेलिंग कहाँ पर करनी है। सेलिंग आपको करनी है कि ये जो रेंज है इसका लो अगर ब्रेक होता है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये जो आज का लो है, अगर इसके नीचे निकलता है, गैप डाउन होता है, तब तो छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है, तो अगर यहाँ से बाजार देखो लगभग यहाँ पर निकलता है, इसके नीचे निकलता है बाजार,
तो आप यहाँ पर लगभग इसके नीचे अगर बाजार निकलता है 21,500, क्योंकि छोटी रेंज है यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पिछली जो लो है इसके नीचे अगर बाजार निकलता है, जैसे ये जो कैंडल है इसके नीचे का जो लो आप देख रहे हो यहाँ पर लगभग 450 और ये है लगभग यहाँ पर 480, और इसके नीचे अगर बाजार निकलता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर सेल करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। बट फिर भी आप क्वांटिटी थोड़ी हल्की रखिएगा, छोटी क्वांटिटी से यहाँ पर ट्रेड करिएगा, बिकॉज बाजार अभी बजट सेशन है तो किसी भी तरफ अगर घूमता है तो लॉस होने की पॉसिबिलिटी भी हाई रहेगी। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप लेके चलता हूँ और हम देखेंगे कि इंट्राडे में कल हम निफ्टी में कहाँ ट्रेड कर सकते हैं और क्या क्या पोजीशन यहाँ पर बन रही है। आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैंने कुछ यहाँ पर लेवल्स लगा रखे हैं और वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी में। इसको हम देखते हैं कि कहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं। इस पर देखिए चलते हैं और थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए ये जो एक छोटी सी रेंज बन रही है और इस रेंज को बाजार ने आज तोड़ा, बट यहाँ पर देखिए दो तीन चीज़ें, जैसे यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से निकला, फिर उसके बाद में ये एक रेजिस्टेंस था अपने पास में। ये रेजिस्टेंस कहाँ पर है, देखो ये रेजिस्टेंस आपके पास में है लगभग, ये जो रेजिस्टेंस है ये है आपके पास में 21,480। ये जो रेजिस्टेंस है 21,480 का रेजिस्टेंस था, इसको इसने एक सक्सेसफुली निकाला। ये सक्सेसफुली निकलने के बाद में यहाँ पर देखो एक अच्छी रैली यहाँ पर बनी, फिर यहाँ पर ये एक रेंज बनी मार्केट में, और रेंज का बाद में यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया है। अब यहाँ पर ये बाजार अगर फ्लैट खुलता है, कल फ्लैट खुलने के बाद में इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो ये आगे इसको अगर हम इस तरह से बढ़ाएं तो लगभग यहाँ तक का हो सकता है इसको सपोर्ट ले, और इसके नीचे भी अगर निकलता है तो फिर बाद में और ज़्यादा सेलर्स जो है वो हावी हो जाएंगे यहाँ पर, और ज़्यादा यहाँ पर जो पेन है वो बढ़ेगा। बट फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, इस बात को समझेंगे। अगर हमें बाय करना है तो इसके नीचे अगर ये निकलता है, देखो यहाँ पर अगर निकलता है तो यहाँ आप सेल कर सकते हो, सेल की पोजीशन ले सकते हो, बट स्टॉप लॉस आप जरूर लगाइएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। इसके बाद में देखो हम बाय कहाँ पर करना है। बाय करने के लिए देखो ये जो कंडीशनली मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रेंज है ये लगभग वैसे तो 21,800 एक बेस्ट रेंज है, इसके ऊपर निकलता है तो हम बाय की पोजीशन लेंगे, जो कि अभी नहीं लग रहा कि कल की डेट में निकल जाएगा। बट अगर फिर भी ये यहाँ से आपको यहाँ अगर रेंज बन के ऊपर जाती हुई दिखती है तो आप यहाँ पर छोटी पोजीशन बना सकते हैं, या फिर रेंज बाउंड मार्केट रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। साइडवेज मार्केट रहेगा तो साइडवेज में आप यहाँ पर अगर आप बायर हैं तो आप ट्रेड ना करें, और आप अगर जैसे सेलर्स जो होते हैं ना, कॉल राइटर है या पुट राइटर है, उनको फायदा होता है। तो आप देखोगे कि जैसे मैं आपको डाटा भी दिखाऊंगा कि आज जो है वो भयंकर कॉल राइटिंग हुई है निफ्टी में, ठीक है। तो मैं आपको वो डाटा भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बाजार का जो सिनेरियो बिल्ड हुआ है। इसके बाद में देखिए हम थोड़ा सा निफ्टी को भी डिस्कस करते हैं, निफ्टी में चलते हैं और निफ्टी को समझते हैं। निफ्टी में देखो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह की कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है। देखो एक बार हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी इसको डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेटली। वीकली टाइम फ्रेम पर हम चलेंगे। देखिए बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी होने वाली है, तो एक्सपायरी में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो इसको समझ लीजिएगा आप एक बार। चलिए एक बार इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो कि एक फ्लैग पोल पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर एक फ्लैग पोल पैटर्न जो है वो बना हुआ है आपका, और फ्लैग पोल पैटर्न के अंदर ही पूरे दिन आज बाजार जो है वो रहा। लगभग 2 दिन से इसी रेंज में बैंक निफ्टी कामकाज कर रही है अपना, और यहाँ से अगर इसका यहाँ पर इसी रेंज में अगर बैंक निफ्टी खुलती है और इसको तोड़ती है तो इसका एक सपोर्ट यहाँ पर, एक छोटा सपोर्ट ये है, एक छोटे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सेल साइड में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बट अगर इसको भी ये तोड़ देती है तो फिर उसके बाद में ये आगे नीचे का लेवल जो है वो खुल जाएगा और सेलिंग यहाँ पर बढ़ेगी। अब बाय कहाँ करना है बैंक निफ्टी में? देखिए सेल अगर आपको करना है तो यहाँ पर 45,125 के नीचे आप सेल करिएगा। 45,125 के नीचे यहाँ पर सेलिंग जो है वो आप आराम से कर सकते हैं। और ये जो आपके पास में 46,000 का जो है ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। बट यहाँ पर देखो जैसे मैंने अभी कॉल जो राइटर्स की डाटा है वो ये शो कर रहे हैं कि 45,500 पर अच्छी खासी यहाँ पर जो आपके पास में 45,500 पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। बट अगर ये 45,500 का निकलता है रेंज, इसके ऊपर अगर निकलता है, बाजार रुकता है, एक बार थोड़ा सा वेट करिएगा, एक कम से कम एक 15 मिनट की अच्छी बुलिश कैंडल हमें मिले, तो उसके बाद में यहाँ पर 46,000 तक की एक अच्छी रेंज खुल जाएगी 500 पॉइंट की। तो इसमें 300-400 पॉइंट तक आराम से आपको मिल जाएंगे अगर आप ट्रेड करेंगे तो। बट बी केयरफुल, आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करिएगा अच्छे से, ओके। और ऊपर जो आप देखोगे कि 46,000 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इस पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी 46,000 के पास अगर जाती है तो वहाँ से वापस से सेलिंग आ सकती है और बाजार जो है वो वापस से, यानी बैंक निफ्टी जो है वो नीचे आ सकती है। कल एक्सपायरी भी है तो इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। खासकर मैं आपको ये भी बता दूं कि मंथली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो काफ़ी नेगेटिविटी लग रही है मुझे बैंक निफ्टी पर, तो इस पर आप केयरफुल रहिएगा। अब देखो डाटा भी देख लेते हैं, देखो कि डाटा क्या कह रहा है। यहाँ पर डाटा आप देखोगे तो हम डे वाइज थोड़ा सा डाटा एनालिसिस करें तो आज देखिए कि जो FIIs है उन्होंने लगभग 1970 करोड़ रुपए का जो है वो कैश मार्केट में बिकवाली की है, बेचा है। फिर उसके बाद में इसको कंपनसेट करने के लिए DIIs ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर बाइंग की है, ठीक है। हालांकि वो कंपनसेट उतना नहीं कर पाए,
इन्होंने लगभग 2000 करोड़ रुपए किए, तो इन्होंने आधा इसको कंपनसेट करा है। ओके, रिटेलर से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, आपको पता ही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो एफआईआईज हैं, उन्होंने यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर भी बेचा है, इंडेक्स फ्यूचर भी बेचा गया है। बट ये देखिए यहाँ पर, ये देखो कितना भयंकर यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन बेचा गया है, ऑप्शन बेचा है यहाँ पर एफआईआईज ने। ये डाटा है इसका। विक्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 2.7% यहाँ पर बढ़ा है, और यहाँ पर लगभग 16 पर ये आ गया है विक्स भी। तो थोड़ा डाटा भी यहाँ पर जो है वो इतना पॉजिटिव नहीं है। और बट ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड जो है वो अभी हम ये नहीं मानेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अभी ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। ट्रेंड रिवर्सल अभी नहीं हुआ है, और बाजार जो है वो अभी तक जो है वो बायर्स के पक्ष में नहीं आया है। बायर्स के पक्ष में कब आएगा, देखिए जब निफ्टी में हम अगर बात करें, जैसे निफ्टी की बात करें कि निफ्टी में बायर्स के पक्ष में कब आएगा बाजार, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बायर्स के पक्ष में बाजार तब आएगा जब ये लगभग आपके पास 21,800 का लेवल निकलता है। 21,800 का लेवल निकलेगा तो फिर बायर्स के पक्ष में आ जाएगा बाजार, और उस कंडीशन में फिर बाद में जो सेलर्स है वो अपना यहाँ पर जो काटने लगेंगे, तो फिर और ज़्यादा बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, पॉसिबिलिटी होगी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आपका जो सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो 46,000 है। 46,000 के ऊपर जब बाजार रुकेगा, टिकेगा, तो यहाँ पर बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इस बात को आपको समझ लेना। और सेलिंग की जब हम बात करें तो सेलिंग भी आप समझ लीजिए कि निफ्टी में जो सेलिंग का जो अच्छा सिनेरियो बनने वाला है वो लगभग 21,500 के नीचे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ही इससे नीचे अगर ये बाजार जाता है और रुकता है, इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो फिर उसके बाद में जो है वो सेलिंग और बढ़ सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देखोगे कि जो कैंडल है अपनी, अभी मंथली कैंडल जो है वो वीक है, वो नेगेटिव लग रही है, यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट है। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी में भी जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर 45,100 के नीचे अगर ये जाता है तो यहाँ पर भी सेलिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये थोड़ा सा डाटा है जिसको आपको समझना है। ओके, छोटा सा एनालिसिस है जिसको आपको समझना है, बट ये हम डिस्क्लेमर आपको नीचे दे रहे हैं कि आंख मूंद करके विश्वास नहीं करिएगा, आप अपनी भी एनालिसिस साथ में करिए। और आपके पास अगर कोई अच्छे एनालिसिस हैं, टेक्निकल एनालिसिस, तो आप उनकी भी हेल्प लीजिए। हमारा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है कि हम आपको सिर्फ एजुकेट करें, सिर्फ बताएं कि किस तरह से बाजार में यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, समझना है। बाकी आपको ट्रेड करने के लिए हम किसी भी तरह से नहीं कह रहे हैं कि आपको ट्रेड करना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप सबको अगर अच्छा लगा है, हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, अगर आपकी बात से आपको थोड़ा बहुत भी अगर एजुकेशन मिली है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको यहाँ पर नॉलेज मिला है, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और मैं इसके लिए एक फ्री कोर्स भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको पूरा जो मार्केट है, टेक्निकल एनालिसिस है, उसका पूरा नॉलेज हम आपको दें, और हर एक चार्ट को, कैंडल को, कितनी तरह की कैंडल होती है, कितनी तरह के पैटर्न्स होते हैं, वो सारे जो आपके पास है, एक एक चीज़ को हम अच्छे से डिटेल से समझें। ओके, कैंडल्स को हम समझें, पैटर्न्स को हम समझें, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, बट उसके लिए हम ये चाहते हैं कि आपका सपोर्ट जो है वो हमें मिले। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल मिलेंगे, कल फिर इसका एनालिसिस करेंगे। चलिए।